34 साल बाद एक कानून बहाल हो गया है जो आखिरी बार 1991 में इस्तेमाल हुआ था और अब 2 शराइत पर अमरीकी शहरियत मिल सकती है, लेकिन साथ ही साथ आपको 3 गवाह भी पेश करने हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूं और हम बात कर रहे हैं अमरीकी शहरियत की। और 34 साल बाद एक कानून बहाल हो गया है जो आखिरी बार 1991 में इस्तेमाल हुआ था और अब 2 शराइत पर अमरीकी शहरियत मिल सकती है, लेकिन साथ ही साथ आपको 3 गवाह भी पेश करने हैं। वो कौन से गवाह होंगे और कैसे ये अमरीकी शहरियत का अब हुसूल मुमकिन हो सकेगा, इस हवाले से एक मेजर तब्दीली का ऐलान कर दिया गया है और बाकायदा तौर पे इसका मेमो सामने आ गया है। और जो डिटेल्स आई हैं, तफसीलात सामने आई हैं, वो आज के इस वीलॉग में मैं सारी एक एक करके सामने रख देता हूँ। क्योंकि गुज़श्ता कुछ अरसे से, जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने जनवरी में इक़्तिदार संभाला, उस वक्त से लेकर अब तक मुख्तलिफ तब्दीलियाँ की जा रही हैं, लेकिन इसको एक मेजर तब्दीली कहा जा रहा है कि ये इमिग्रेशन कवानीन में एक मेजर तब्दीली साबित होगी और अब नेशनैलिटी सिर्फ उसको मिलेगी जो इन तमाम शराइत को पूरा करेगा या इनके ऊपर पूरा उतरेगा। तो दोस्तों, अमरीकी शहरियत की दरख्वास्त देने वाले जो इमिग्रेंट्स हैं, उनके लिए आज का वीलॉग इंतहाई अहम है। उसमें उनकी अब जांच पड़ताल का एक तरीकाकार है, उसको तब्दील किया जा रहा है। एक तो वो मैं पिछले दिनों पहले आपको मैंने बता दिया था कि गुड करैक्टर को देखा जाएगा, लेकिन उसके साथ ही साथ जो वेटिंग पॉलिसी है वो भी अपनाई जा रही है। साथ ही साथ आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल, उसको देखा जा रहा है। ये तमाम तर चीज़ें अब पीछे रह गई हैं, बल्कि अब मामला आपके नेबरहुड चेक्स तक आ गया है। उसके तरीक़ाकार और तब्दील लाने की जो रिपोर्ट सामने आई हैं, उसके मुताबिक एक तवील अरसे बाद उस कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है जो कभी भी 1991 तक इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो अब इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अब इस हवाले से जो मेमो सामने आया है, उसमें महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने जो है वो इस बात की तस्दीक कर दी है कि इस कानून को, जो नेबरहुड चेक्स है, इस कानून को बाकायदा तौर पे इस्तेमाल में लाया जा रहा है और अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विस को इस हवाले से बता दिया गया है। USCIS के डायरेक्टर ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है और कहा है कि इमिग्रेशन और नेशनैलिटी एक्ट ने USCIS को ज़ाती तहकीकात के लिए हदायत जारी कर दी हैं कि कोई भी एप्लीकेंट आता है तो उसके लिए तहकीकात अब बाकायदा तौर पे की जाएंगी, ऐसे ही किसी को नेशनैलिटी नहीं दे दी जाएगी। अब वो कहते हैं कि जी इन तमाम इन्वेस्टिगेशन में आपका नेबरहुड चेक्स, मतलब आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं या जिस सेक्टर में रहते हैं, उन तमाम तर चीज़ों को उनकी ज़रूरी तहकीकात की जाएंगी और उसको मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा ताकि उसकी मदद से ये जांचा जा सके कि कोई शख्स किस करैक्टर का है, कैसा है, क्या वो इस जो है मेयार के ऊपर पूरा उतरता है कि उसको अमरीकी शहरियत दी भी जाए या ना दी जाए। तो बहरहाल जी, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी जो है वज़ीर जो है बराए होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोम, वो मुद्दतद इस सिस्टम में चेंजेस ला चुकी हैं और अभी इसमें मज़ीद तब्दीलियाँ की जा रही हैं। और ये वो कहते हैं कि जी ये इक़दामात जो हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं ताकि कौमी सलामती को यकीनी बनाया जा सके और उसको बरकरार रखा जा सके और गैर कानूनी इमिग्रेशन के रास्ते को भी रोका जा सके। अब ये पॉलिसी मेमो 22 अगस्त 2025 को जारी किया गया था, जो इस वक्त सामने आ चुका है और इसका जो मतन है वो मैं एक एक करके आपके सामने रखता जाता हूँ कि वो कहते हैं कि जी अमरीकी शहरियत या फिर नेचुरलाइजेशन के लिए जितने भी एप्लीकेंट हैं उनके चेक के लिए एक तो उन्होंने पैमाना रख दिया है कि नेबरहुड चेक्स होगा, जिसके यानी कि आप मोहल्ले में जिसमें रहते हैं वहाँ पे अब तहकीकात की जाएंगी, आपसे मुतालिक जो है इंटरोगेट किया जाएगा कि ये बंदा कैसा है, इसका लोगों के साथ रहन सहन कैसा था और रवैया कैसा था। और ये जो पॉलिसी इख्तियार की जा रही है, ये जो तरीक़ाकार है 1991 में आखिरी बार इस्तेमाल हुआ था, लेकिन उसके बाद से तकरीबन ये कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ। अब प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में इस जो है कानून को या इस चीज़ को का सहारा लिया जा रहा है और इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अब ये चेक वो कहते हैं कि इसलिए भी हम ज़रूरी करार दे रहे हैं कि जो भी तारके वतन हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, उनकी शहरियत के लिए अहलियत को हम मुकम्मल अंदाज़ा लगा सकें बशमूल पिछले 5 साल। एक तो उन्होंने शर्त ये भी रख दी है, नंबर 1 कि एक तो आपका जो है मोहल्ला चेक होगा, सिक्योर उसका जो आप नेबरहुड चेकिंग होगी। सेकंड, आपका
5 ईयर्स आप कहाँ पे रहे, इस बात को भी चेक किया जा रहा है ताकि आपकी एक अच्छे इखलाक का जो अच्छा किरदार है उसका जायज़ा लिया जा सके। और इसके मुतालिक तो हालिया दिनों में एक पूरी चीज़ सामने आई है कि जो गुड मॉरल करैक्टर और ये वो सारा कुछ होगा तो अमरीकी आइन से वाबस्तगी भी आपसे पूछी जाएगी। नंबर 2 ये भी कहा गया है। अब USCIS कहता है कि जी इमिग्रेशन और नेशनैलिटी एक्ट के तहत ये इख्तियार है कि हम इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए तमाम इमिग्रेंट्स के लिए शहरियत की दरखास्तों के लिए इस जांच को दोबारा शुरू करेंगे ताकि किसी भी दरखास्त गुजार को इस प्रोसेस से ना बच सके। और अगर तो किसी को इस्तिस्ना मिल चुका है किसी सूरत में तो उसको तो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन बाकी जितने भी एप्लीकेंट्स हैं वो सब के सब इस प्रोसेस से अब गुजरेंगे। मेमो में मज़ीद कहा यह गया है कि USCIS जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनकी मालूमात तलब करेगा। नंबर 1, उनसे जो इन्फॉर्मेशन वो लेंगे वो पहले भी ली जाती थी लेकिन अब डेप्थ में जाके इन्फॉर्मेशन हासिल की जाएगी। नंबर 2, आपके जो नेबर्स हैं, आपके हमसाए हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी। नंबर 3, जहां पे आप जॉब करते हैं, आपकी कंपनी ऑनर से या CEO से जो आपके इमीडिएट बॉस हैं, नंबर 2, उनसे भी आपसे मुतालिक इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। फिर आपके जो फ्रेंड्स होंगे या आपका एक सर्कल होगा उनसे, और उसके बाद जहां पर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके जो कोलीग्स हैं उनके साथ भी इस हवाले से आपसे मुतालिक जानकारी ली जाएगी। और ये जो है गवाह आपने पेश करने होंगे अपने हक में। अब ये आपने ताल्लुकात बताने हैं कि मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं कि लोग आपके हक में गवाही देखें। अगर कोई अच्छा ताल्लुकात होंगे तो वो डेफिनेटली आपके हक में गवाही दे देंगे, और अगर ये आपके खिलाफ गवाही दे देते हैं कि यार ये बंदा अच्छा नहीं है, इसका करैक्टर ये है, इसने माजी में ये फ्रॉड किया है, इसने ये गलत काम किया है, तो डेफिनेटली आपकी फिर अमरीकी शहरियत का ख्वाब चुकना चूर हो सकता है। और उसके अलावा वो कहते हैं कि जी दरख्वास्त के जो में साथ इस तरह की जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी पेश करने होंगे ताकि इनके केस को फर्दर जो है आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। और साथ ही साथ USCIS कहता है कि जी हमने हालिया हफ्तों में जो वेटिंग पॉलिसी है वो भी नाफिज कर दी हैं, और तमाम इमिग्रेशन फ़वाइद का जायज़ा लेते वक्त वो कहते हैं कि जी हम अमेरिका के जो मुखालिफ हैं उसकी जांच भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर प्रोफाइल्स को भी की स्क्रूटनी भी कर रहे हैं ताकि इस बंदे का मुकम्मल डाटा हमारे सामने हो और उसके बाद हम ये फैसला करें कि इसको अमरीकी शहरियत देनी है या नहीं देनी है। अब USCIS के डायरेक्टर मजीद इस पर कहते हैं कि ये यकीनी बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं कि सिर्फ सबसे अहल दरख्वास्त गुजार जो अमेरिका के वफादार हैं, अमरीकी पॉलिसीज़ के वफादार हैं और उन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हैं जिनके अमरीकी हुकूमत अगेंस्ट हैं, तो वो कहते हैं कि जी हम उन्हीं लोगों को, उन्हीं एप्लीकेंट्स को शहरियत देंगे। और इमिग्रेशन और नेशनैलिटी एक्ट जिसकी मैंने शुरू में बात की कि वो कहते हैं ये हमें इख्तियार देता है कि ये तमाम तर इक़दाम लें और लोगों की पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर सकें और मोहल्ले की तहकीकात को शामिल करके और ज़रूरी तहकीकात को मज़ीद आगे बढ़ाकर लोगों की जो है वो शहरियत का हम फैसला कर सकें। तो दोस्तों ये कुछ तब्दीलियां हैं जो अब सामने आई हैं, मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो इसलिए जो लोग भी इस वक्त दरख्वास्त गुजार हैं, जिन्होंने दरख्वास्तें दी हैं, तो वो इन तमाम तर चीज़ों को बखूबी जायज़ा ले लें ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। ये था आज का हमारा व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।